क्या आप जानते हैं कि नहाने वाली साबुन में TFM क्यों लिखा होता है? या फिर क्या आपको पता है कि तिरंगे के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका क्या किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि पटरी पर खड़ा डीजल इंजन घंटों तक ऑन क्यों रहता है? और क्या आपको पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते क्यों आते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अक्सर रेलवे लाइन पर इंजन का डिब्बा खड़ा रहता है जो घंटों तक ऑन रहता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि पटरी पर खड़े इंजन को घंटों ऑन रखकर ईंधन बर्बाद किया जाता है, लेकिन इसके पीछे अहम वजह छिपी हुई है। दरअसल डीजल इंजन को ऑन करने में काफी समय लगता है और अगर पटरी पर खड़े रहने के दौरान इंजन को बंद कर दिया जाए तो उसे रेलगाड़ी से जोड़ने के बाद दोबारा ऑन करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में ट्रेन लेट होने का खतरा बना रहता है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डीजल इंजन को बंद नहीं किया जाता है और उसे घंटों ऑन रखा जाता है, जिसकी वजह से इंजन गर्म रहता है और उसे संचालित करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में तापमान कम होने की वजह से इंजन में मौजूद पाइपलाइन में पानी बर्फ में तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से ठंडे इलाकों में भी डीजल इंजन को लगातार ऑन रखा जाता है। हालांकि इससे ईंधन की काफी खपत होती है, लेकिन रेलवे के पास इंजन को चालू और गर्म रखने का दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 2, कई बार शादी के बाद पति पत्नी के बीच बनती नहीं है और उनका तलाक हो जाता है, जबकि पति को पत्नी को गुजारा भत्ता भी देना पड़ता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तलाक के बाद पति पत्नी को गुजारा भत्ता दे, क्योंकि इसे लेकर भारत में विशेष कानून बनाया गया है। अगर पत्नी नौकरी करती है या फिर अपना गुजारा करने में सक्षम है तो उस स्थिति में पत्नी पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती है। इसी तरह अगर पत्नी अपनी सहमति से पति से अलग हो रही है और किसी अन्य रिश्ते में शामिल होना चाहती है तो उस स्थिति में भी तलाक के बाद पति पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देता है। हालांकि अगर महिला आर्थिक रूप से खुद का गुजारा नहीं कर सकती है या फिर कमाई करने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही पड़ता है, फिर चाहे पति दूसरी शादी करे या ना करे। इसी प्रकार अगर पत्नी अच्छी नौकरी करती है और पति बेरोजगार है, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो तलाक के दौरान पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप ताश खेलने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि इस खेल को खेलने के लिए 52 पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते क्यों होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह 52 पत्ते साल के 52 हफ्तों को दर्शाते हैं। इससे व्यक्ति को साल भर में हफ्ते याद रखने में आसानी होती है, जबकि पत्तों में मौजूद लाल और काला रंग दिन व रात को दर्शाने का काम करता है। वहीं ताश के पत्तों में कुल 12 फीस कार्ड का सेट होता है जो साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फैक्ट नंबर 4, कोई भी कपड़ा लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद फट या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगे के क्षतिग्रस्त होने पर उसका क्या किया जाता है? भारतीय तिरंगे को फहराने और फोल्ड करने को लेकर विशेष नियमों का पालन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार तिरंगे के फटने या क्षतिग्रस्त होने पर उसे यूं ही फेंका नहीं जाता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैराग्राफ 2.2 के नियम के तहत अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे जलाकर या फिर मिट्टी में दफनाकर डिस्पोज किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों ही तरीकों को अपनाने के दौरान सख्त नियमों का पालन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को डिस्पोज करने के बाद कुछ मिनट के लिए सभी लोग मौन रहते हैं और इस दौरान किसी प्रकार का शोर शराबा या गाने बजाने से परहेज किया जाता है। क्षतिग्रस्त तिरंगे को कोई भी आम इंसान डिस्पोज नहीं कर सकता है, बल्कि यह कार्य सिर्फ सरकारी विभाग के कर्मचारी और सिविल सर्विस से जुड़े अधिकारी ही कर सकते हैं। यही वजह है कि तिरंगे के डैमेज होने पर उसे सरकारी विभाग को सौंप दिया जाता है, जिसे बाद में नियमानुसार डिस्पोज किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो नहाने वाले साबुन को बिना किसी जांच के इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दरअसल नहाने वाली साबुन को इस्तेमाल करने से पहले उसमें TFM की मात्रा को जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मात्रा साबुन की क्वालिटी को बताने में अहम भूमिका निभाती है। TFM का मतलब टोटल फैटी मटेरियल होता है और जिस साबुन में TFM की मात्रा अधिक होती है उस साबुन का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता है। लेकिन मार्केट में टॉयलेट सोप को भी नहाने वाला साबुन बताकर बेच दिया जाता है, जिसमें TFM की मात्रा कम होती है और ऐसे साबुन का इस्तेमाल नहाने के लिए करने पर बॉडी को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। अगर साबुन में 76% से अधिक TFM है तो उसे बेहतरीन क्वालिटी का साबुन माना जाता है और ऐसे साबुन त्वचा को कम नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं 65 से 75% TFM वाले साबुन का इस्तेमाल टॉयलेट के बाद हाथ धोने के लिए किया जाता है, जबकि 60 या फिर उससे कम प्रतिशत TFM वाले साबुन में फिनाइल समेत अन्य प्रकार के केमिकल की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इस तरह के साबुन का इस्तेमाल जानवरों को नहलाने और फर्श की सफाई करने के लिए किया जाता है, जबकि इस तरह के साबुन से नहाने से त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।